हे भगवान, इतनी तेज बारिश हो रही है। 2 दिन से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। माँ की तबीयत इतनी खराब है, अब मैं उनके पास कैसे जाऊंगी? उन्हें इस समय मेरी जरूरत है। अरे टुनटुनी, तुम क्यों परेशान होती हो? अभी थोड़ी देर में बारिश रुक ही जाएगी, फिर हम दोनों साथ चलेंगे माँ जी के पास। मुझे पता है, इस समय माँ जी को हमारी जरूरत है। नहीं, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। इस बारिश को देखकर तो मुझे नहीं लगता कि ये 1-2 दिन और रुकने वाली है। नहीं नहीं, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। पहले ही इतनी देर हो चुकी है, मुझे चलना होगा। आप घर पर रहिए और घर का ध्यान रखिए, मैं जल्द ही लौट आऊंगी। चलो, तुम इतना कह रही हो तो चले जाओ, लेकिन ध्यान रखना, रास्ते में कोई परेशानी हो तो मुझे बता जरूर देना। अरे आप बेकार ही परेशान होते हैं। मैं माँ के घर तो हमेशा ही अकेले जाती हूँ और मैं आराम से चली जाऊंगी। और घर को अकेले छोड़ना इस मौसम में बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई भी पक्षी हमारे घोंसले पर कब्जा कर सकता है, इसलिए आपका घर पर रुकना बहुत जरूरी है। उसके बाद टुनटुनी अपनी माँ के घर के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में बहुत ही तेज बारिश हो रही थी और जोर जोर से बिजली भी कड़क रही थी। टुनटुनी को थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन उसे पता था इस समय उसकी माँ को उसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। फिर ऐसे टुनटुनी अपनी माँ के घर पहुँच जाती है। उसकी माँ घोंसले में आराम कर रही थी, बुखार से उनका बदन तप रहा था। माँ, आंखें खोलो माँ, देखो मैं आ गई। अरे मेरी लाडू, तू आ गई? इतनी तेज बारिश में भला तू क्यों आई है? अगर तुझे कुछ रास्ते में हो जाता तो? माँ, मुझे सब पता है कि आपकी तबीयत कितनी खराब है। मुझे पड़ोस वाली मीनू आंटी ने फोन करके सब बता दिया था, इसलिए मैं भागी चली आई। मुझे पता है आपने कल से कुछ खाया भी नहीं है। अब मैं चलिए आपके लिए जल्दी से कुछ खाना बना देती हूँ। अगर आप ऐसे खाओगे नहीं तो और ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। चलो, खाना तो बनकर तैयार हो गया है, अब जल्दी से माँ को खाना खिला देती हूँ। लो माँ, मैंने आपके लिए ना दलिया बना दिया है। अब आप जल्दी से ये दलिया खा लो। 2 दिन से आपने कुछ भी नहीं खाया है। अरे मेरी लाडो, मैं तो खा लूंगी, पर तूने भी तो कुछ नहीं खाया होगा। चल, तू भी अब मेरे साथ जल्दी से खाना खा ले। बहुत तेज बारिश हो रही है, खाना खा के तू भी सो जा। उसके बाद टुनटुनी और उसकी माँ दोनों साथ में खाना खाने लगते हैं। उसके बाद टुनटुनी और उसकी माँ दोनों खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। लेकिन मौसम अभी भी बहुत खराब था। बारिश थी कि 1 मिनट भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? अब आपको कैसा लग रहा है? बेटा, अब तो मैं बहुत ठीक हूँ। मुझे अब अच्छा लग रहा है। कल तुमने जो दलिया खिलाया उससे मेरी कमजोरी भी दूर हुई है, और जो तुम दवाई लेकर आई थी उससे मुझे लगता है अब मेरा बुखार पूरी तरह से उतर चुका है। बेटा, अब तू अभी अपने घर चली जा। तेरा पति वहाँ अकेला परेशान हो रहा होगा, उसको तेरी जरूरत होगी। हाँ माँ, आप सही कहती हैं। अब आपकी तबीयत भी ठीक है तो अब मैं घर चलती हूँ। अकेले कालू जी परेशान हो रहे होंगे। उसके बाद टुनटुनी अपने घर की तरफ चल पड़ती है। अब मौसम भी अच्छा हो गया था और बारिश भी बंद हो गई थी। फिर टुनटुनी अपने घर पहुँच जाती है। टुनटुनी, तुम आ गई? मैं अभी माँ जी से ही बात कर रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि तुम घर के लिए निकल पड़ी हो। चलो, अच्छा है, अब माँ जी की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा हुआ कि तुम उनके पास चली गई, नहीं तो ना जाने क्या होता। वैसे भी उनकी देखभाल करने के लिए वहाँ था ही कौन। हाँ कालू जी, आप ठीक कहते हैं। अम्मा पूरी तरह से ठीक है। मुझे भी वहाँ पर आपकी बहुत चिंता हो रही थी। एक तो इतनी बारिश हो रही थी कि पता नहीं आपको कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, इसलिए माँ की तबीयत ठीक होते ही मैं सीधा यहाँ पर चली आई। चलो टुनटुनी, अब तुम आराम करो, मैं जरा बाजार होकर आता हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम अब शुरू होने वाला है और हमने कोई भी अनाज इकट्ठा नहीं किया है। जाकर बाजार में देखता हूँ, कुछ अनाज मिल जाए तो अच्छा होगा। अगर अनाज घर में होगा तो हमें किसी प्रकार से कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी।
उसके बाद काला कौवा अनाज की तलाश में निकल पड़ता है। फिर काला कौवा अनाज की खोज में पूरे बाजार में घूमता है, लेकिन उसे कहीं पर भी अनाज नहीं मिलता, क्योंकि सभी पक्षियों ने बारिश के डर से पहले ही अनाज इकट्ठा कर लिया था। फिर निराश होकर काला कौवा अपने घर की तरफ चल पड़ता है। अरे टुनटुनी, मैंने तो पूरा बाजार छान मारा, कहीं भी मुझे कोई अनाज नहीं मिला। सभी पक्षियों ने बारिश के मौसम को देखते हुए पहले ही सब अनाज इकट्ठा कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा टुनटुनी। अरे आप चिंता न करें, मैं अभी गोरी चाची के घर जाती हूँ। इस साल उनकी खेती बहुत अच्छी हुई है और उन्होंने बहुत सारा अनाज इकट्ठा करके रखा हुआ है। मैं उनसे पूछती हूँ, अगर उनके पास होगा तो वो जरूर ही हमें दे देंगी। चलो चलते हैं। गोरी काकी, दरवाजा खोलो गोरी काकी। अरे ये टुनटुनी फिर से आ गई, लगता है अनाज ही मांगने आई होगी। अब तो मुझे कोई बहाना ही बनाना पड़ेगा। चाची दरवाजा खोलो चाची, हमें कुछ अनाज चाहिए। इस बार हमारे घर में सारा अनाज खत्म हो गया और बरसात हो गई है, तो पक्षियों ने पहले ही सारा अनाज इकट्ठा कर लिया है और बाजार में अनाज नहीं है। इस बार आपकी अनाज की खेती बहुत अच्छी हुई थी, इसलिए चाची आप थोड़ा सा मुझे अनाज उधार दे दो। बारिश रुकते ही मैं आपका सारा अनाज वापस कर दूंगी। अरे हाँ टुनटुनी, वो तो मुझे पता है कि तुम सारा अनाज वापस कर दोगी, लेकिन इस बार सारा अनाज समय से पहले ही बिक गया और मेरे पास सिर्फ मेरे खाने के लिए थोड़ा सा अनाज बचा है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकती। कालू जी, अब हम क्या करें? अब तो गोरी चाची ने भी अनाज देने से मना कर दिया है और हमारे पास बिल्कुल भी अनाज नहीं है और ये बरसात है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब हमें अगर अनाज नहीं मिला तो क्या होगा? हम कैसे जिएंगे? हे भगवान, अब तू ही कुछ मदद कर, तू ही अब हमारी रक्षा कर सकता है। तभी वहाँ गब्बीली चिड़िया आ जाती है। अरे टुनटुनी बहन, क्या हुआ? तुम इतना क्यों रो रही हो? अरे गब्बीली बहन, क्या बताऊँ, इस साल हमारा सारा अनाज खत्म हो गया और बरसात शुरू हो गई। बाजार में भी सारा अनाज खत्म हो गया है। अगर ऐसे ही रहा तो हम क्या खाएंगे, हम कैसे जिएंगे? अरे बस इतनी सी ही बात, मेरे पास बहुत सारा अनाज रखा है, तुम दोनों मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अभी दे देती हूँ। उसके बाद टुनटुनी और काला कौवा गब्बीली के साथ उसके घर के लिए चल पड़ते हैं। गब्बीली के घर से अनाज लेकर वो दोनों अपने घर की तरफ आ जाते हैं और अनाज देखकर बहुत ही खुश होते हैं कि भगवान ने हमारी सुन ली, अब हमें भूख से मरना नहीं पड़ेगा।